वो कहाँ खड़े करे रिक्शा कहाँ खड़ा आगे किया ना, उधर नहीं किया, नहीं इधर इस साइड वाले जो प्लॉट बने फ्लैट बन रहा है ना। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की है, प्रति बोर्ड नहीं होती है, आज फिर हमारे पर प्रबल है पिता। पिता परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह हुआ है कि आज का एक और ये पवित्र दिन हमारी आयु में तूने जुड़ा है, ताकि पिता परमेश्वर हम कलीसिया के रूप में मिल के प्रभु जिससे आत्मा और सच्चाई पाके तेरी आराधना कर सके, तेरी आत्मा के द्वारा गाइडेंस पाके पिता परमेश्वर हम विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ पुस्तक पहुंचा सके, और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, और जो कुछ यहाँ हम करें वो तुझे भाई प्रभु, हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर, हमारे देश के लिए आशीष का कारण ठहरे, प्रतिफल का कारण ठहरे प्रभु। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, मैं प्रत्येक जगह को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी बेदारी आए और पिता परमेश्वर बहुत से आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाए। प्रत्येक पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाओं को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपने अनुग्रह में बढ़ाना पिता परमेश्वर, अपने राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने योग्य ठहराना। हमारी इस छोटी झुंड को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरा वचन कहता है, हे छोटे झुंड ना डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। हाँ पिता परमेश्वर, उस स्वर्ग के राज्य को हम किसी भी रीति से ठुकराए ना। हम पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर तेरी ओर ताके, और उस स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर हम दाखिल होने पाए। हम में कोई कभी घटी बुराई पाई जाती है प्रभु, तू सहायता कर, सामर्थ्य दे। अनंत के मार्ग में पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने मिशन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मिशन के तीनों प्रोजेक्ट के द्वारा तुझे महिमा मिले, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, जितनी हमारी कलीसियाएं हैं प्रत्येक जगह पे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में चाहता हूँ, तेरा राज्य पिता परमेश्वर वहाँ बढ़े, शैतान का राज्य घटे। जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं हैं प्रभु मिशन की, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विश्वास योग्यता देना, अपनी सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। पिता धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, पिता परमेश्वर पास्टर विल्सन को मिशनरी वर्क का मुखिया चुना है, और एक बोझ उन्हें दिया है, और उसके तहत वो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु। तो उसको निभाने की सामर्थ्य समझ दे प्रभु, और बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ एक बार फिर इस छोटी कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है, मेरा विश्वास है प्रभु, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, तेरा अभर यहाँ पे बरसे प्रभु। जो कोई विचलित है, चिंतित है, घबराहट में है, डर में है, भय में है, देह प्राण आत्मा की किसी बीमारी में है प्रभु, पिता परमेश्वर आज वो छुटकारा पा के पिता परमेश्वर यहाँ से जाने वाला हूँ पिता। एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हुए, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे। गीत गाएंगे वो गीत नंबर 288, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन
गायन गीत नंबर 236 नया जीवन होगा कैसा स्वर। धन्यवाद। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना आरोग्य दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना आरोग्य दिन होगा। तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, ईश्वरी नाम की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरी दिन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरी दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नरसिंह का जब फूका जाएगा, सब के सब पल में बदल जाएंगे। नरसिंह का जब फूका जाएगा, सब के सब पल में बदल जाएंगे। बड़ा यीशु आएगा, हमको लेने आएगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, हालेलुया हालेलुया, आनंद दिन होगा। हालेलुया हालेलुया, आनंद दिन होगा। शुरू हो जाएगा, मसीह बदल जाएगा। गीत गाएंगे गीत नंबर 490 तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, प्रभु जैसा और कोई तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। हम तेरी बाहों में तेरा सब मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु है। तुझसा इस जहां में और
सब प्रभु के पवित्र वचन से निकालेंगे। भजन संहिता 103, Psalm 103, पेज नंबर 729। भजन संहिता 103, पृष्ठ संख्या 729। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग आगे की जो आयत है वो हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 103, यहाँ पे भजन का इस प्रकार लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब किसी रोग के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी, धर्म से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबइयों के ऊपर प्रबल है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरबइयों पर दया करता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरबइयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थित किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु को हम याद करते हुए जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसकी आत्मा हमें गाइड करती है, और निश्चय प्रभु का वचन हमें आश्वासन देता है, जो कहता है वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और प्रभु का वचन हमें आज याद दिला रहा है कि हम मिट्टी हैं, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी ही है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। मनुष्य सोचता है कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। मैं, जो परमेश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैं, जो परमेश्वर का नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर ने कहा वो मैं जो है वो मनुष्य अपने लिए इस्तेमाल करने लगता है। वो मैं करने लगता है। लेकिन प्रभु का वचन आज मुझे और आपको याद दिला रहा है कि हम मिट्टी ही हैं। हमारी आयु जो है वो घास के समान है, मैदान के फूल के समान है, जो अभी है और अभी नहीं है। प्रभु का वचन हमें वादा करता है कि जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर
चलते हैं उनके नाती पोतों के ऊपर भी उसका आशीष होती रहती है। हमें आज अपने आप को जांचना है, क्या हम उसके वचनों को याद करते हैं, क्या हम उसके वचनों पर चलते हैं कि सुनते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं। क्योंकि यहोवा ही है जो हमारे को जीवन देता है, यहोवा ही है जो हमारे को अनंत मृत्यु से बचा सकता है, जो हमारी आदि माता और आदि पिता के पाप के कारण मनुष्यों के बीच में आ गई है। हालेलुया। हम वचन को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर, आपने पूरे हफ्ते आपने संभाल के रखा मेरे महान परमेश्वर। आने जाने में परमेश्वर आपने हमसे मदद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। तो मेरे महान परमेश्वर, आपने हर एक गुनाह और पापों से आपने हमको पिता परमेश्वर बचा के रखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो मेरे राजा, क्योंकि आप ये सारी सृष्टि को चला रहे हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पिता परमेश्वर सारी सृष्टि को चला सके मेरे परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ पिता परमेश्वर, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो भटके हुए हैं मेरे महान परमेश्वर। जो परमेश्वर आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह कीजिए मेरे राजा, उन पे दया कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपकी दयालु परमेश्वर है। क्योंकि पिता परमेश्वर आप जानते हैं मेरे महान परमेश्वर कि इसकी सृष्टि क्या है परमेश्वर, क्योंकि आपने इन सबको सृष्टि किया है मेरे महान परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर आदम को बना के पिता परमेश्वर आपने उसको पिता परमेश्वर फलों फूलों पृथ्वी पे भरने के लिए कहा था मेरे परमेश्वर, इसी तरह हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर आप आशीष देते हैं मेरे परमेश्वर। इसी तरह मेरे परमेश्वर आप सबको फिर से पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में लेके आइए मेरे परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हर एक तरीके से पिता परमेश्वर भटके हुए मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आपको छोड़ के पिता परमेश्वर कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे परमेश्वर। जब आपने पिता परमेश्वर इस बात को पूरा किया है मेरे परमेश्वर, तो मनुष्य जातियों के लिए पिता परमेश्वर एक रास्ता बनाया है मेरे महान परमेश्वर, कि जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा मेरे परमेश्वर। उस विश्वास के लिए पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर। अगर परमेश्वर इन सबसे कोई गलती गुनाह हुए पिता परमेश्वर, तो इन्हें क्षमा करना मेरे राजा। तो मेरे परमेश्वर, इस तरह हम क्षमा करके अपने करीब लाते हैं परमेश्वर, इन सबको भी क्षमा करना मेरे परमेश्वर। कि परमेश्वर मनुष्य जाति को पिता परमेश्वर गलती का पुतला है मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर उस पुतलों से हर एक समय गलती होता है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर देखने से, सुनने से और पिता परमेश्वर उसके बोलने से पिता परमेश्वर मेरे परमेश्वर आपने क्षमा करके पिता परमेश्वर अपने करीब रखिए मेरे राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही परमेश्वर जो अपने करीब रख सकते हैं मेरे परमेश्वर। महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप ही पिता है मेरे महान परमेश्वर, जैसे आप बच्चों पे दया करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर है। आप पिता है हमारे सबके पिता परमेश्वर। जब हम मनुष्य जाति अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो पिता आप हमारे लिए क्यों नहीं अच्छा सोचेंगे परमेश्वर। आप ही मेरे पिता है, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं फिर से मेरे परमेश्वर हमारे कलेसिया के हर एक भाई बहन को जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर इस समय कलेसिया चल रहे परमेश्वर, आपकी आत्मा हम मंडलाए मेरे परमेश्वर, और सभी को पिता परमेश्वर छुटकारा दे परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर आपको जानते हुए परमेश्वर पिता परमेश्वर बुराइयों में फंसे हुए मेरे परमेश्वर, उन्हें सबको छुटकारा दे परमेश्वर, जो कि आपको जान सके सही से मेरे परमेश्वर।
हमारे सिस्टर कलीसिया से लेके पिता परमेश्वर जो यहाँ छोटी कलीसिया चल रहे, हाउस चर्च चल रहे पिता परमेश्वर, पहाड़ों पे जहाँ जहाँ गलियों में पिता परमेश्वर शुभ संदेश आपका सुनाया जा रहा है मेरे परमेश्वर, आप उनके साथ होना मेरे परमेश्वर, उनको गाइड करना परमेश्वर, उनको अपने आप में पिता परमेश्वर होके चलाना मेरे परमेश्वर। जिस तरह आपने परमेश्वर मूसा को अपने पिता परमेश्वर दर्शन दे के पिता परमेश्वर आपने चलाया मेरे परमेश्वर, आप खुद परमेश्वर उन सबको चलाइए मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना के लिए उद्धार करता कभी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे समय बाइबल रीडिंग का पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 1 से 10 तक, मेमोरी वर्स 4। नए नियम से फिलिपियों के नाम पौलुस की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से 23 तक, मेमोरी वर्स 12। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने करूँगी यशाया का अध्याय 35 1 से लेकर 10 तक। पेज नंबर बताओ। जंगल और निर्जन देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मार्ग होकर कैसर के समान होगी, वह प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा बागवान सी होगी और वह और शारोन के तुल्य तेजस्व में हो जाएगी। वह यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देते हैं। धीरे हाथों के कम करो और खड़खड़ाते हुए उठने को स्तर करो। भगाने वालों को कहो, हिया बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। अब अंधों को आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। अब लंगड़ों की चौकड़ियाँ धड़केगा और गूंगे अपने जीव से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मार्ग तृष्णा काल बन जाएगी और सूखी भूमि में शोटे फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकाट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क घाट राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वहाँ जो उन्हें के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ कोई सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चलेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर मुक्त चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग पर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उसके सिर पर सदा आनंद होगा। वह हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आइए हम
दो, मत डरो, मत डरो, देखो देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और पवित्र फल देने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। ऊपर बोलेंगे, घबराने वालों से कहो याव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय वचन 1 से 23, पेज नंबर 271, 271। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय वचन 1 से 23। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे समाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निर्धड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात से लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच
लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 12, मेरे पीछे दोहराएं। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। हम एक बार और पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। परमेश्वर का धन्यवाद। गीत गाएंगे तो खड़े हो जाएंगे। गीत नंबर 101। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे यीशु को मैं पहले हूँ, मुझे वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहले हूँ, मुझे वो जिंदा है। मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। प्रार्थना करेंगे इन सबके लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा और जिनकी विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते रहे, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में हो, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की है, प्रतिभूल नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रभु विशेष पिता परमेश्वर हम उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं
जिन्होंने एक और वर्ष पिता परमेश्वर इस बीते हफ्ते इस पृथ्वी पे पूरा किया है प्रभु। पिता परमेश्वर तूने उन्हें देखा है, जांचा है और परखा है पिता परमेश्वर, और एक और वर्ष पिता परमेश्वर उन्हें दिया है ताकि तेरी महिमा साहिब करे प्रभु। पिता परमेश्वर बीते पूरे साल तूने संभाला है, तो सहायक रहा, मददगार रहा प्रभु। अभी तक प्रभु किसी में अगर फल की घटी है प्रभु, तो आने वाले साल में पिता परमेश्वर और उनकी बुराई कर और पानी दे और खाद दे पिता परमेश्वर अपने वचनों की, और पिता परमेश्वर उनको अपने योग्य ठहरा प्रभु। संसारिक जीवन जीने के लिए जिनकी वस्तुओं की आवश्यकता है प्रभु, अपने भंडार से मुहैया करा, और पिता परमेश्वर देह प्राण आत्मा में चंगाई दे के प्रभु अपने लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद करता हूँ उन सभी के लिए जिनके विवाह वर्षगांठ की करते रहेंगे प्रभु। तूने पिता परमेश्वर जोड़ा है, तेरी प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा उनके बीच में राज्य करे, और पिता परमेश्वर एक मसीही दृढ़ परिवार बन के पिता परमेश्वर तैयार हो, तो यहोशू की तरह कह सके कि हम तो नित्य यहोवा की ही सेवा करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर तो सहायक और मददगार हो। जिनको अभी तक कर्ज का फल तेरी ओर से प्रतिफल नहीं मिला है प्रभु, उनके लिए भी तू उपाय कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उनका भी परिवार आगे बढ़ सके, बन सके प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से समय मध्यस्थता की प्रार्थना का फिर भोजन जिन्हें प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है, प्रार्थना में सहयोग करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम विशेष अपने देश के लिए, जहाँ पे हम अपने चारों तरफ देखते हैं कितने अंधकार की शक्ति है। जो पिता की ओर से आया उसको लोगों ने ग्रहण नहीं किया है, जो अपने ही नाम से आते हैं उनको लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको भगवान करके पूज रहे हैं, और उनकी चरण धूल जैसा कहा जाता है लेने के लिए कि कितना बड़ा एक हादसा हमारे देश में हो गया है, और वो सो कॉल्ड बाबा जो है अभी छुपता फिर रहा है। हम अपने उसकी इसमें गलती हो ना हो, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने जो परमेश्वर के नाम से आया उसको ग्रहण नहीं किया, जो अपने नाम से आया उसको ग्रहण किया है। हमारे प्रभु की आत्मा इस देश में रिलीज हो, लोगों के हृदय परिवर्तन हो, लोग प्रभु यीशु के आगे घुटने टेके उसका अंगीकार करें और सच्चे जीवित खुदा को अपना के बचाया जाए। हमारे देश में जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, कलीसियाएं काम कर रही हैं, परमेश्वर उन सबको आशीषित करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे। हमारे मिशन के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके तीनों प्रोजेक्ट के लिए, और विशेष मिशनरी वर्क के लिए, और पास्टर सीवी वल्सन के लिए जो मिशनरी वर्क के मुखिया हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो और परमेश्वर की ओर से आशीषित हो, परमेश्वर की योजना उनसे पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा जो है उनके द्वारा पूरी हो। जो कोई हमारी किसी भी कलीसिया में इस समय देह प्राण आत्मा किसी भी रोग से जो है ग्रसित है, परमेश्वर उनको छुटकारा दे, हर भय, हर चिंता, हर घबराहट को मिटाए, और अपने मार्गों में चलाते हुए उनकी अनंत के मार्ग में जो है वो अगुवाई करे। और कोई प्रार्थना विषय है तो वो इस समय बता सकते हैं, ताकि दो जन प्रार्थना करें धन्यवाद के साथ, उन सब विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें। कोई और विषय है तो वो इस समय बता सकते हैं। ठीक है, कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे बारी बारी से उन सब विषयों को लेके जो अभी यहाँ से बताए गए हैं, और कुछ प्रभु की आत्मा कुछ और भी अगुवाई करती है तो वो प्रार्थना में सहयोग करें।
आमीन आमीन। फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक और दिन आइए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ी। आज का एक और ये पवित्र दिन उसने हमें दिया ताकि हम एक कलीसिया के रूप में मिलकर उसकी हम आराधना कर सके, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचा सके और वचन के द्वारा उसकी वाणी को हम सुन सके। कितने धन्य लोग हैं जिन्हें प्रभु ने चुन के जो है ये मौका दिया है। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से उपस्थित है, प्रभु यीशु अपने वादे के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में वो वहाँ उपस्थित है। और निश्चय जानिए वो हमारे बीच में भी उपस्थित है, क्योंकि हम 2 या 3 से तो अधिक है संख्या में। हम चाहे वैसे कम हो, लेकिन प्रभु का वादा है 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से जहाँ पे उपस्थित है उसकी आत्मा वहाँ पे उपस्थित है। हालेलुया। वो हमें गाइड कर रही है, हमें लीड कर रही है। और जबकि हमने उसकी आराधना करी, उसके अपने विनती निवेदन उस तक पहुंचाए प्रार्थना के रूप में, अब समय है जबकि वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करना चाहता है, जो हमारे लिए सबसे उत्तम भाग है। क्योंकि मार्था बहुत सी बातों की चिंता कर रही थी, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसके वचन सुन रही थी। मार्था ने प्रभु यीशु से शिकायत की कि उसको भी भेज दे, वो तो वहां बैठी है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे उत्तम भाग जो है वो उसने चुन लिया है। हो सकता है हमारे जीवन में भी और बहुत से कार्य हो करने के लिए। बहुत से लोग बहाने बनाते हैं, कपड़े धोने हैं, बहुत से लोग बहाने बनाते हैं सामान लेने जाना है, बहुत से लोग बहाने बनाते हैं हमारे घर मेहमान आ गए हैं, लेकिन उस उत्तम भाग को हम खो देते हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि उसके चरणों में बैठे और उसकी वाणी को सुने। हमने उस उत्तम भाग को सुना है, तो निश्चय जितना वचन कहता है जितनों को वो चुन के समीप आने देता है वो
धन्य लोग हैं। आज मैं और आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर रेवरेंड एलिजाबेथ विल्सन हमारे बीच में उपस्थित हैं। परमेश्वर ने चुन के उन्हें तैयार करके यहाँ भेजा है ताकि उनका जो मुंह है, उनका जो शरीर है, उनकी जो देह है, परमेश्वर अपनी आत्मा से भर के उसे इस्तेमाल करे और परमेश्वर की वाणी आज हम उनके होठों के द्वारा सुनने पाए। हम सब प्रभु यीशु के नाम से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु का वचन सुने, क्योंकि जैसा हमने आज वचन में पढ़ा, अगर हम अपने नाती पोतों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए आशीष चाहते हैं तो उसका वचन सुन के उसे अपने हृदय में ग्रहण करके उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने लिए तो श्राप लाते हैं, अपने बच्चों, अपने नाती पोतों के लिए भी हम गड्ढा खोदते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ध्यान पूर्वक अपने हृदय की भूमि को तैयार करके वचन को सुनेंगे, उसे ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को उन वचनों पे चलाएंगे। मैं बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ वो वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सचमुच वो महान है और हमसे बहुत प्यार करता है। मैं छोटे से प्रार्थना करूँगी वचन से पहले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्र तारीफ करते हैं खुदावंद खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस मुबारक दिन के लिए कि आपने हम सबको इकट्ठा किया कि हम आपसे आपके नाम की हम दो समा करने पाएंगे, आपके नाम की जय जयकार करने पाएंगे। धन्यवाद प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लिए, जबकि आपने मुझे चुना, जबकि मैं इस लायक तो नहीं थी प्रभु, पर आपने मुझे इसके लायक बनाया और अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया कि मैं आपके वचनों को आपके बच्चों तक पहुँचा सकूँ। मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप मेरे मुँह को अपने स्वर्गीय शोलों से छू ले प्रभु, उसे भर दे, ताकि जो कुछ भी मेरे मुँह से निकले वो मेरा नहीं बल्कि आपकी ओर से तेरा। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और चाहती हूँ जो भी वचन हम यहाँ से देते हैं प्रभु, जो आपके वचन है वो आपके बच्चे उसे लेकर यहीं छोड़ कर न जाए, या एक कान से सुन के दूसरे कान से न निकाले, बल्कि उसे अपने हृदय में बसा ले प्रभु, और उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन का आचरण करने वाले होने पाए प्रभु, आपके रास्ते पर चलने वाले होने पाए प्रभु, ताकि जो भी देखे वो सचमुच उनको दूर से पहचान सके कि ये मेरी आपकी औलाद है प्रभु, आपकी संतान है प्रभु, जो आपने हमें संतान होने का हक दिया हमसे पूरा करना है। आपको अपने जीवन में उतार सके प्रभु, एक बार फिर से पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहती हूँ हर एक के दिल में प्रभु आपका वचन एक बीज के रूप में बोलने वाला होना पाए प्रभु, ताकि वो हजारों लोगों को फलवंत कर सके और आपके गले में लाने पाए प्रभु। मानते हैं आपके बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर सुने और कबूल करें। जैसे कि मैं आज वचन देने जा रही जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका और खास करके पास्टर जी का, प्रभु का, कि मुझे फिर से एक मौका मिला कि मैं आपके बीच में हाजिर होने पाई। जैसे हमने सुना है कि बहुत सारे बार, कई हज़ारों बार हमने ये वाला वचन, ये कहानी जो दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र की, हमने बहुत बार सुनी है ना, हज़ारों बार सुनी होगी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे स्किट भी करते हैं अपने चर्च में और छोटे छोटे नाटक के रूप में भी इसको सुनाते हैं। और लेकिन प्रभु हमें इसमें से, ये बहुत गहरा वचन है, अगर हम इसे बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो एक दिन काफ़ी नहीं है इसे समझाने की, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसकी कुछ ज़रूरी मूल बातें जो प्रभु आपको देना चाहता है वो आज हम देने शुरू करेंगे और निकालेंगे। लूका अध्याय 15। इसमें देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें प्रभु जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे आज से 2024 साल पहले, तो वो दृष्टांतों में बात करते थे, कहानी के रूप में बात करते थे। और हम देखते हैं कि जब कहानी के रूप में बात होती है तो हमें आसानी से वो याद हो जाती है, हमारे दिल दिमाग पर छा जाती है। इसीलिए जब यीशु मसीह समझाते थे अपनी बातों को तो वो एक दृष्टांत के रूप में, कहानी के रूप में समझाते थे। और इस अध्याय में हम देखेंगे उन्होंने 3 छोटे छोटे दृष्टांत बताए। मेहरबानी से तीसरे से अध्याय 15 का। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए
छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। वचन में हम देखते हैं कि हमें प्रभु ने बताया कि तुम में से ऐसा कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हैं, है ना। यहाँ पर भेड़ें कौन है? अगर हम देखें तो हम सब प्रभु की भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। और उसने कहा कि अगर एक भेड़ खो जाएगी तो वो 99 को छोड़कर वो एक के पीछे जाएगा। हम देखते हैं भेड़ें कहाँ चराई जाती है नॉर्मली? क्या घर में रखी जाती है? उन्हें बाहर चराया जाता है, जंगल में, मैदानों में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो घूमती फिरती और अपना पेट भर के घास वगैरह खाते हैं ना। वहाँ पर हमने देखा कि एक भेड़ भटक गई है जिसके पीछे प्रभु उसको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए जा रहा है। ये एक उदाहरण है हमारी कलीसिया का, कि हमारी कलीसिया में से कई बार ऐसा होता है कि आया कोई और उसके काम पूरे हुए, उसके लिए प्रार्थना हुई, उसका फल मिल गया, उसे उसका जो काम है, जब जिस जरूरत के लिए आया था वो पूरा हो गया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। अब वो छोड़ के कहाँ गया? भटक गया। हम नहीं कहते थे, हम उसको ढूंढने नहीं जाते, जबकि हम जो दास हैं प्रभु के, उनका विशेष काम है कि हमें उस एक भेड़ को ढूंढने जाना है। जो यहाँ इकट्ठी है वो तो है, वो तो कहीं नहीं भागेंगी, लेकिन जो चली गई है हमें उसको ढूंढने जाना है, जो भटक चुकी है दुनिया में। और वो क्यों भटकती है? दुनियावी रीति, दुनिया के ऐशो आराम के पीछे, दुनिया के चकाचौंध के पीछे भटक जाती है ना। जो हमारे जीवन में भी होता है, जैसे अभी पास्टर जी ने बताया कि हम लोग संडे को चर्च आने में कभी थोड़ा थोड़ा बहाने करते हैं, कभी कहते हैं हमारे घर में गेस्ट आ गए, कभी अरे आज आलस आ रहा है, तबीयत खराब है, कभी सोचते हैं अरे संडे है, एक ही तो छुट्टी होती है, आज कपड़े धोने हैं, आज ये करना, इतना काम है। तो बहुत सारे हम लोग बहाने करते हैं, प्रभु से दूर होते हैं। हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, जबकि प्रभु क्या चाहता है? पहला स्थान, है ना। तो हम देखते हैं कि जो एक भेड़ हमारी जो भटक जाती है, हम उसे ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं, उससे बार बार वार्तालाप नहीं करते, उसको सेटिस्फाई नहीं करते, नहीं आपको आना चाहिए, आपकी जो परेशानी है हम देखेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, इस तरह हम नहीं करते कुछ। दूसरा इसका लाइन पढ़िएगा। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। और अगर जब वो मिल जाती है, हमारी अगर कोशिशों के बाद वो फिर वापस आ जाती है, हमें मिल जाती है, तो क्या करते हैं? खुशी से उसको हम लेकर आते हैं और सबके बीच में हम वो सेलिब्रेट करते हैं। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि हमें जब एक भी भेड़ हमारी कलीसिया के अगर इधर उधर भटकती है, तो जो आसान होता है वो दुखी हो जाता है। जैसा हमारा यीशु मसीह दुखी हो जाता है कि ये तो मेरा बेटा था, ये मुझे छोड़कर क्यों चले गया, ये क्यों भटक गया रास्ते में, क्यों ये शैतान के रास्ते पे चले गया, चकाचौंध में उलझ गया। तो जब वो वापस आता है तो प्रभु भी खुश होता है, आनंदित होता है। अगर स्वर्ग में हम देखें तो आगे लिखा है आनंद मनाते हैं स्वर्ग में। अगर एक भी पापी बच जाता है तो वहाँ पर आनंद मनाया जाता है। इसी रीति से हमारी कलीसिया में भी जो भटका हुआ है, अगर वो वापस आ जाए तो कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ बड़ा घमंडी था, चला गया था, आप देखा ना वापस आ गया, यानी कि ताने मारेंगे। लेकिन जो सच्चे प्रभु के विश्वासी होंगे, जो सच्चे मसीह होंगे, वो खुश होंगे कि देखो ये भटक गया था लेकिन आ गया। उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो आ जाए और उस खुशी को उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ना कि उसको ताने मारेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि 99 जो यहाँ पर रह गई हैं, उनके लिए इतना खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हैं। अगर हम दुनिया की रीति से देखें तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत है ना, जो सही है उनको डॉक्टर की जरूरत है नहीं, वो तो पहले ही ठीक है। तो यीशु मसीह जो आया इस दुनिया में किसके लिए आया? पापियों के लिए। जो अच्छे थे, जो भले थे, वो तो भले थे, धर्मी थे, लेकिन जो पापी थे उनको बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया आया। इसीलिए जब वो एक को भी बचाते हैं तो स्वर्ग में भी उतनी ही आनंद, उतना ही खुशियाँ मनाई जाती हैं कि एक कम से कम बचा के लाया जाए। आगे बढ़िए। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुखार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। ये दूसरा दृष्टांत आ गया। दूसरे दृष्टांत में एक औरत का एक सिक्का खो गया, है ना। ये सिक्का कहाँ खोया होगा?
घर में, क्योंकि उसने क्या कहा, झाड़ बुहार कर, झाड़ू लगा रही है, उसको साफ कर रही है, दिया जला के वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये सिक्का हमारे घर में ही खोया है। अब इसको हम दो रीति से देखेंगे। पहली रीति हम ये देखते हैं कि जो सिक्का है वो कहाँ खोया है, घर में, और जो भेड़ है वो कहाँ खोई है, बाहर। तो दो रीति देखा, एक तो बाहर खोया है, एक घर में खोया है। घर में यानी कि कलीसिया में ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्लीपिंग मोड में आ जाते हैं, जो सोए हुए होते हैं, है ना। हम उसको उजागर करना मतलब उस सिक्के को ढूंढना है। ये भी कलीसिया के दासों का काम है, अगुओं का काम है कि हमारी कलीसिया में कितने लोग हैं जो जागरूक हैं। हम चर्च रोज आते हैं, हर संडे आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम उपवास भी रख रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं रोज, लेकिन क्या हम उसे अपने हृदय में बसा रहे हैं? क्या हम उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं? हम इधर तो प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, घर जाने के बाद हम झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, हम गलत हरकतें भी कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्या हम वचन के हिसाब से चल रहे हैं? क्या हम वचन को सही रूप से ग्रहण कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उस सिक्के के समान है जो खो गया। हम सुन सब रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन एक स्लीपिंग मोड में हम आके बैठ जाते हैं, सुनते और चले जाते हैं, बस ऐसे। हमारा काम सिर्फ यहाँ आना है क्योंकि पास्टर जी ने कहा, एक रूल है, संडे को चर्च आना जरूरी है, इसलिए हम आ रहे हैं। हम इसलिए नहीं आ रहे कि हमें प्रभु के वचन को ग्रहण करना है और अपने अंदर बसाना है, उसके हिसाब से हमें जीवन जीना है, जैसा प्रभु हमसे चाहता है वैसा जीवन जीना। तो हम उस सिक्के के हिसाब से जो इस कलीसिया में कहीं पर हो गया, और अब हम सबको मिलकर उस सिक्के को ढूंढना है जो कलीसिया में खो गया, और उसको जागरूक करने की जरूरत है, उसको उठाने की जरूरत है। तो हमने दो चीजें देखी, एक बाहर खो गया है दुनियावी रीति से, और दूसरा घर में ही खो गया है ना। जो बाहर खो गया वो दुनिया की चकाचौंध से खोया है, और जो घर में खोया है वो हमारे आपसी अपने शायद अपने कलेश के वजह से हम चिंता में बैठे रहते हैं, या सुस्ती की वजह से हम चिंता में बैठे रहते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते, तो हम अपने ही कारण एक अपने जो बुलाहट है उसको हम खो देते हैं और हम प्रभु को छोड़ देते हैं। आगे बढ़िए। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करती कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इसमें हम एक चीज और देखते हैं, जब पुराने नियम में सिक्के का मतलब क्या था कि जब किसी लड़की को शादी के लिए लेने जाते थे, उसकी शादी के लिए पसंद करते थे, तो उसको 10 सिक्कों का एक हार, एक माला दी जाती थी। वो 10 सिक्के 10 आज्ञाओं के निशानी होती थी। ये परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञा हैं जिनको तुमने मानना है, और ये 10 सिक्के तुम्हारे गले में होने चाहिए जब दूल्हा तुम्हें लेने के लिए आएगा, जब तुम्हें विदा करने के लिए आएगा तो तुम्हारे गले में 10 सिक्कों का हार होना चाहिए। अगर उसमें से एक भी खो जाता है, मान लो उसमें वो आज्ञा की चोरी ना करना, और वो सिक्का खो गया, इसका मतलब आप उस आज्ञा को तोड़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आपके गले में वो 10 सिक्कों का हार होना जरूरी था जब इजराइल के जमाने में जब ये चलता था चलन। तो ये उस सिक्के की भी पहचान है कि हमें वो 10 सिक्कों को पूरा 10 के 10 को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि हम एक को भी छोड़ देंगे तो हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, है ना। हम प्रभु की आज्ञाओं को भूल रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं मानने से कि चलो ठीक है, एक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 10 की 10 आज्ञाएं मानना जरूरी है। हम देखते हैं कि आज के ज़माने में अगर हम यरूशलेम जाते हैं तो वहाँ पर 12 गोत्र थे यीशु परमेश्वर के, जो वहाँ पर उनके नाम लिखे हुए, 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए, और वहीं पर यीशु मसीह के प्रेरितों के भी नाम लिखे हुए। यानी कि पुराने नियम और नए नियम दोनों को लेकर हमें चलना है। हम ये नहीं कह सकते नहीं ये तो पुराने नियम में था 10 आज्ञा, हम इसे नहीं मानेंगे, या हम नए नियम को नहीं मानेंगे। हमें दोनों को साथ लेके चलना है, तब हमारा जीवन पूर्ण होगा। आधी बाइबल आधा पुराना नियम पढ़ लिया उसको मान रहे हैं, लेकिन नया नियम नहीं मान रहे, वो नहीं चलेगा। हमें दोनों को लेकर चलना है। इसीलिए जैसे पुराने नियम में वो सिक्कों के बारे में था, तो वो हमें समझना है कि वो 10 आज्ञाएं जिन्हें लेकर हमें चलना है। इसका तीसरा पढ़िए। हाँ, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। इसमें हम देख रहे हैं 2 पुत्र हैं, है ना, एक छोटा एक बड़ा और एक पिता है। हमने एक कहानी देखी, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक पिता है और 2 बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो जो पिता है उसको हम स्वर्गीय पिता के रूप में देख रहे हैं, और जो छोटा बेटा है वो और एक बड़ा बेटा, हम 2 हैं। तो छोटा बेटा हमने देखा कि कब छोड़ के जाता है, बाद में सब जानते हैं।
तो छोटा बेटा वो भेड़ है जो बाहर निकल गई। उन दोनों ऊपर वाले जो दोनों दृष्टांत है उनको इसमें जोड़ दिया गया, इसमें मिला दिया गया। और बड़ा बेटा वो सिक्का है जो घर में ही खो गया था। तो हम देख रहे हैं छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा बांट दे, हमारा हिस्सा बांट दे। अब उसने किस हक से बोला? क्योंकि वो उसको पिता समझता। ऐसे ही किसी के पास भी जाके हम नहीं बोल सकते ना हमारी अपनी प्रॉपर्टी में से हमें हिस्सा दे दो, नहीं बोल सकते। उसने अपने पिता से अपना हक समझा, अपना अधिकार समझा कि मैं पिता से जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। और प्रॉपर्टी के ऊपर नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चों का हक होता है ना। और बाप लोग भी, पिता लोग भी क्या करते हैं, जो जमा करते हैं वो इसीलिए कि हमारे बच्चों के काम है। तो जब उसने अपने पिता से बोला कि हे पिता, ये जो हिस्सा है ये मुझे दे दे, मेरा हिस्सा, हमारा जो हिस्सा है बांट दे दो। फिर क्या किया उसने? उसके पिता ने वो हिस्सा बांट दिया। अगर पिता कहता कि नहीं, मैं क्यों बांटूं, तो मेरी कमाई है, मैंने कमाया, मुझे मालूम है कि तुम बर्बाद कर दोगे, तो मैं नहीं बांटता। अगर ऐसा कहता तो क्या होता? उन दोनों के बीच में कलेश होता। वो जो पिता बेटे का रिश्ता था वो खत्म हो जाता, पुत्र और जो बेटे का रिश्ता है वो खत्म हो जाता। तो हमने क्या देखा कि पिता ने भी बखूबी वो रिश्ता निभाया, उसने मांगा और उन्होंने दे दिया। और बेटे ने भी पिता समझ के उससे अपना हक मांगा, जबकि वो जानता था पिता की ले जाके बर्बाद कर देगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं मांगना। अगर हम यूहन्ना 14:14 में देखेंगे तो लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, है ना। लेकिन किस रीति से मांगना है हमें वो सीखना होगा। हम क्या करते हैं? हम लोग दुनियावी चीजें मांगते हैं। हम देखते रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप सब करते होंगे। लेकिन प्रार्थना में हम क्या करते हैं? धन्यवाद किया एक दो चीज के लिए और उसके बाद हमारी लंबी लिस्ट होती है। ये बीमार है, इसको चंगा कर देना, ये हमें मकान चाहिए, इसमें पैसे कम पड़ रहे हैं, ये दे देना, हमें गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी दे देना। अपनी दुनियावी जरूरतों के लिए हम मांगते हैं, है ना। और वही हमारी मांग होती है। लेकिन आगे अगर हम देखते हैं कुलुस्सियों 3 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि हमें क्या मांगना है? हमें स्वर्गीय आशीषें मांगनी है, जो हम कोई नहीं मांगते। कितने लोग हैं जो मांगते हैं? आज तक किसी ने मांगा कि हाँ मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मैं प्रभु तेरे साथ में जीना चाहता हूँ, मुझे अपनी आत्मा का आशीष दीजिए, अपना बलिदान मैं आपका समझ सकूँ, उद्धार समझ सकूँ? कोई नहीं मांगता। हम सिर्फ दुनियावी चीजें मांगते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया कुलुस्सियों 3:2 में कि हमें स्वर्गीय आशीषें मांगनी, स्वर्गीय चीजें मांगनी। और वचन में हम देखते हैं प्रभु ने क्या बताया कि अगर तुम मेरे राज्य की खोज करोगे तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें सेठ में दे दूंगी। वो तो हमें वैसे ही फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन हमें करना है क्या? हमें प्रभु के राज्य की खोज करना है। और प्रभु का राज्य कहाँ है? स्वर्ग, है ना। प्रभु का राज्य स्वर्ग में है, तो हमें उस राज्य की खोज करना है। उसके बारे में जब हम ढूंढेंगे तो वो प्रभु हमें सारी चीजें देगा। तो हमें मांगने की जरूरत नहीं दुनिया की चीजें। लेकिन हम दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं जो नश्वर है, जो नाशमान है, जो खत्म हो जाएगी। अभी हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। अभी हम बैंक बैलेंस बना लेंगे, वो यही रह जाएगा। हम जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। 1 रुपया, 1 डिग्री, 1 पैसा, 1 प्रॉपर्टी की 1 ईंट कुछ नहीं ले जा सकते। फिर भी हम वही चीजें मांगते हैं। क्यों? तो आज प्रभु सिखा रहा है कि मांगना है, लेकिन क्या मांगना है ये सीखो। क्या चीज तुम्हें प्रभु से मांगना है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हम मांगते हैं, 2 तरह होता है मांगने का। एक होता है हमने प्रभु से जिद करी, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है। बहुत बार बोलते हैं प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चढ़ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, फैमिली बड़ी हो गई है, गाड़ी की जरूरत है। प्रभु जानता है कि आज तुम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए डिले कर रहा है। और तुम जब ज्यादा जिद करते हैं, प्रभु कहता है ले, तू ज्यादा जिद कर रहा है, ले लो। और जब हमें गाड़ी मिल जाती है तो क्या होता है? हम गाड़ी चला रहे 2 दिन 4 दिन और उसके बाद गाड़ी खड़ी हो जाती है। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उसमें पेट्रोल डालें, है ना। या फिर गाड़ी खराब हो गई या पैसे नहीं कि हम उसको ठीक कराएं, क्योंकि हमारी इनकम नहीं बढ़ी। हमने जिद करके गाड़ी ले ली है पर हमारी इनकम उतनी है, तो हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकाल सकते कि हम गाड़ी को बार बार ठीक करें या गाड़ी में पेट्रोल डालें। तो क्या होता है? गाड़ी खड़ी हो गई, वेस्ट। तुमने एक चीज मांगी लेकिन वो वेस्ट हो। हमें कैसे मांगना है कि प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो ये काम मेरा। जैसे यीशु मसीह ने गेत्सेमनी में बोला था, प्रार्थना की थी, ये प्याला मेरे आगे से हटा दे, अगर हो सके तो, यदि तेरी इच्छा है तो, वरना नहीं। तो हमें कुछ ऐसी चीजें मांगना है जो परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें देना चाहता, उसकी इच्छा होनी चाहिए हमें जब देना है। अगर हम सिर्फ उससे बोलते नहीं ये चीज हमें दे दे, वो कहता है ठीक है, परेशान होकर अनुमति दे देता कि ठीक है दे दो, लेकिन वो सफल नहीं होता हमारे जीवन।
हम उसमें बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, वहीं लटक जाते हैं, हम उसको आगे नहीं चला पाते। तो हमने जब प्रभु से मांगना है तो हमें दोनों बातें ध्यान रखनी है कि क्या इसमें प्रभु की इच्छा है, क्या वो हमें देना चाहता है, और क्या हम ऐसी चीज मांग रहे हैं जो हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी, या सिर्फ ये दुनिया तक है, इसी दुनिया तक, इसके बाद में। तो हमें देखना है कि हम क्या मांग रहे हैं और कैसे मांग रहे हैं। आगे बढ़िए। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हम जानते थे यीशु मसीह जो उसका पिता था वो जानता था कि जो कुछ ये लेके जा रहा है सब बर्बाद हो जाना है, सब खत्म हो जाना है, लेकिन फिर भी उसको दिया क्योंकि वो जिद कर रहा था। तो ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, पिता की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी जिद थी जिसमें उन्होंने अनुमति दे दी कि दे दो। और जब वो सब सामान बेच के अपना पैसा लेके दूसरी जगह गया, वहाँ उसका सब पैसा एक दिन खत्म हो गया। ज्यादा का पता चलेगा, है ना, कितना भी पैसा हो एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाता है अगर हम उसे बढ़ाते ना रहे, काम ना करते रहे। लेकिन जब हम उसे बढ़ा नहीं रहे, सिर्फ खर्च कर रहे, तो वो एक दिन आएगा कि वो समाप्त हो गया और उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, वो भूखे मरने की उसकी मदद करें। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब उसने अपनी इच्छा से जो चीज मांगी थी वो खत्म हो गई, है ना, दुनिया में खत्म हो गई और परेशान हो गया। वो नौकरी तलाश करने लगा, उसे खाना तक नसीब नहीं होता था, परेशान हो गया। एक दिन उसको एक काम मिला कि कहीं रहने की भी जगह नहीं है, तो ये जो जानवर बांधते हैं, सुअर वगैरह बांधते हैं, यहाँ रह लो, इन्हीं का बचा कुचा खाना खा लेना, पैसे वैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है। और वो वहाँ रहने लगा। अब वो वहाँ रह के अब उसको किसकी याद आई? अपने पिता की। जब हम दुख में होते हैं किसकी याद आती? पिता की। तभी हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, अब बचा। खुशी में हम याद नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं जो बर्थडे होता है, शादी होती है, तो पहले हम प्रभु को बात करते हैं, पहले उसे याद करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में खुशी आ रही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, या कलीसिया के लोगों के साथ वो खुशी बांटते। बहुत कम, कोई एक आध होगा जो इस तरह से करता है, अदरवाइज सब लोग अपने घरों में पार्टियां करते हैं, प्रभु को कोई नहीं पूछता। लेकिन जब दुखी होते हैं तब सबसे पहले प्रभु के पास भागते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुखा है। तो ये भी दुखी हो गया और इसको किसकी याद आई? अपने पिता हो गया। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब उसके मन में क्या हो रहा है? पश्चाताप। वो कह रहा है कि मेरे पिता के घर तो इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतना खाना मिलता है, उनको आराम से रहते हैं, और मैं यहाँ पर ऐसी जिंदगी गुजारता हूँ। जब हम ऐसे जिंदगी में पहुँच जाते हैं, ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जब चारों तरफ हमें अंधेरा दिखता है, तो हमें पिता याद आता है, अपने स्वर्ग के पिता याद आते हैं, तब हम उनके पास लौट के आना मांगते हैं। इसी तरह से ये भी वहाँ लौट के आना मांग रहा है, लेकिन आने से पहले उसको रियलाइज हो गया कि मैंने गलती करी थी, कि मैं अपने पिता से दूर हो गया था। वहाँ तो इतना अच्छा था, मैं दूर होके मुझे क्या मिला? वहाँ तो मुझे सब कुछ मिल रहा था, कोई इतनी मेहनत नहीं कर रहा था, फिर भी सब कुछ मिल रहा था, सारी प्रॉपर्टी का मैं ही हकदार था, फिर भी मैं लेके अलग हो गया, है ना, अपनी संपत्ति लेके अलग हो गया, और आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा हो कि मैं अपने पिता के पास जाऊँ? अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लो। अब यहाँ देखते हैं हम उसके एक बार फिर से पढ़िए 18 में। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये क्या कहा है? अंगीकार कर लिया, अपनी गलतियों को मान लिया, एहसास हो गया कि मैंने तेरे विरुद्ध भी और अपने पिता परमेश्वर स्वर्ग के पिता के विरुद्ध भी पाप किया है, गलती करी है, इसलिए मैं माफी मांगने आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलतियां करी हैं। कब एहसास हुआ? जब सब कुछ खत्म हो गया, है ना। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमें एहसास हो जाए। अगर नहीं हो और उसी पाप के अंदर हम मर जाएं, तो क्या हम स्वर्ग राज्य जाने के अधिकारी होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए अगर हमें एहसास हो जाता है और हम अंगीकार कर लेते हैं आखिरी समय में भी
तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी उसने भी उसे एहसास हुआ और उसने अंगीकार किया। उसके बाद अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। इसमें 3 बातें हम देख रहे हैं। एक तो अंगीकार करना कि उसने माफी मांगने आया है, और दूसरा कि अब उसने अपने आप को 0 कर दिया, शून्य कर दिया, अपने आप को दीन बना दिया कि अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरा बेटा भी कहला सकूं, अब इस लायक नहीं हूँ, है ना। अभी तो मैं बेटा था, राज कर रहा था, लेकिन अब इस लायक नहीं हूँ, इसलिए उसने अपने आप को छोटा बना दिया, दीन बना दिया। क्या कह रहा है, मुझे एक मजदूर के जैसे रख ले, बिल्कुल 0 करके वो बेटा नहीं लेकिन एक मजदूर बन गया, और उसकी प्रार्थना करी उसने कि मुझे एक बेटे की तरह रख ले, मजदूर की तरह रख ले, जो मैं, क्योंकि अब तेरा बेटा चलाने के लिए लायक नहीं रहा। आगे देखिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अब हमने यहाँ क्या देखा कि वो जब ये विचार कर लिया उसने, और जब वापस आ रहा है तो दूर से ही उसके पिता ने देख लिया, उसको पहचान लिया। अब कौन भाग के गया था, दौड़ा कौन था, पिता दौड़ा था, बेटा नहीं दौड़ा था। बेटे ने अंगीकार किया है, और उसके अंगीकार होते ही सोचते के साथ ही पिता दौड़ के उसके पास उसको गले लगाने के लिए आ गया, क्योंकि पिता प्रेम से परिपूर्ण है, भरा हुआ। वो हमारे बच्चे कितना भी गलती कर ले, पिता हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम कितना भी गलती कर ले, हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। जैसे दुनिया का पिता नहीं छोड़ता, तो वो स्वर्गीय पिता भी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम गलती करके दोबारा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, वो हमें गले से लगाने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत है, वो दौड़ के हमारे पास आ गए। आगे पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हमने क्या देखा कि तीसरी लाइन जो थी कि उसने प्रार्थना करी कि मजदूर, वो बोलने ही नहीं, मौका नहीं दिया पिता ने। वो नहीं चाहता था कि ये मेरा बेटा मजदूर बने। उसने कहा ये बेटा है, मेरा बेटा ही रहेगा। ठीक है, गलती हो गई, इसने माफी मांगी, बात खत्म, मैंने इसे माफ कर दिया, लेकिन इसका ओहदा मैं नीचा नहीं होने दूंगा, नीचा नहीं करने दूंगा, इसे मैं मजदूर के रूप में नहीं रखूंगा। और उसने क्या कहा कि उसको तीसरी बार जो प्रार्थना करनी थी अपने पिता से कि मुझे मजदूर के रूप में कर दे, वो उसने करने ही नहीं दिया। और उसके बाद अपने सेवकों को क्या कहा, इसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, राजसी कपड़े पहनाओ, और इसके उंगली में अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनाने का मतलब है क्या, कि उसको सारे अधिकार दे दिए, है ना। उसको वो अधिकार दे दिए जिसके वो लायक था, जो उसको शासन करने के लिए जरूरत था, वो अंगूठी उसको आदर सत्कार दे दिया। उसके नई जूतियां पहनाई, क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, नंगे पैर पाकर जूतियां पहनाई। जूते का मतलब है कि उसे पुत्र होने का अधिकार दे दिया, उसे मजदूर नहीं बनाया, बल्कि उसे बोला कि नहीं, तू मेरा पुत्र है, पुत्र ही रहेगा। आगे, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और आनंद मनाया, पार्टी करने लगे। नेक्स्ट, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। अगर जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर कोई भी चीज़ हमें मिल जाए तो हमें खुशी होती है। अगर हम कई बार हमारा ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रिय इंसान, कोई भाई बेटा कोई चला जाए घर छोड़ के, हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब वो वापस आ जाए तो हम खुशी से उसको गले लगाते। सब पागल हो जाते खुशी से कि हमारा बच्चा खो गया था, हमको सोच रहे थे मिलेगा ही नहीं, और लेकिन वो मिल गया तो हम उसके लिए खुशियाँ मनाते हैं। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता हूँ। हम यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं बड़े बेटे के बारे में, कि उसने यहाँ पर पिता नहीं बोला, उसने क्या बोला, मैं इतने समय से तेरी सेवा कर रहा हूँ,
उसमें उसको एक ऑफिसर, एक अधिकारी का स्थान दिया पिता को, लेकिन पिता वाला अधिकार नहीं लिया, बेटे का अधिकार नहीं लिया। उसने कहा मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, इतने टाइम से तेरे पास हूँ, तेरी देखभाल कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी तूने मेरे लिए बछड़े का बच्चा तक नहीं काटा, एक छोटा सा बच्चा तक नहीं काटा। वो अपने जो कुछ किया उसके लिए वो उसका प्रतिफल, रिफंड मांग रहा है कि मैंने तेरे लिए भलाई करी है, इतना सेवा करी, तो मुझे उसके बदले तूने क्या दिया। लेकिन वो ये भूल गया, उसके पिता ने क्या कहा बाद में कि ये सब जो कुछ है तेरा ही तो है, जो मेरा है वो भी तेरा ही है। वो भूल गया था कि मेरे पास तो सब कुछ है, उसका मैं आनंद ले सकता था, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था, छोटे वाले के ऊपर, कि वो अपना लेके चलेगा। इसलिए उसके चक्कर में वो अपना आनंद लेना भी भूल गया और नाराज हो गया कि ये तो छोड़ के गया था, ये आया तो आप इतनी खुशी मनाए, जबकि उसके हिस्से में से पिता ने नहीं दिया था, जो उसके पास अपना था उसमें से दिया था। अब उसमें पिता ने क्या कहा, जो मेरा है वो भी तो तेरा है, फिर तू नाराज क्यों हो रहा है, वो भाई भी तेरा है, और जो माफी मांगते हैं उसे माफ करना है। वो तो आके तेरे से गले लगना चाहता है, तू भी उसे सब कुछ भूल के गले लगा। जो सब कुछ भूल के अपने भाई को, अपने परिवार के किसी ऐसे को गले लगाता है जो कि गुनाह में डूब गया था, तो वो प्रभु का पुत्र कहलाएगा। जो मेल करवाते हैं वो प्रभु के पुत्र कहलाएंगे ना। वो मेल मिलाप करा रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग राज्य खुला रहेगा, ये कहा गया है। तो हमारा मन भी ऐसा होना चाहिए, ना कि दूसरे भाई की तरह कि नहीं गुस्सा, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता, नहीं इसको तो ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसको तो पापा ने दे दिया, इसने इतनी गलती करी फिर भी इसको माफ कर दिया, मैं आपके पास रहा, मुझे क्या मिला। वो भूल गया कि मेरे पास भी सारा कुछ था, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया था, दोनों को बांट दिया है संपत्ति, दोनों के हाथ में दिया। लेकिन इसने अपनी संपत्ति को इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ मेहनत करता रहा, उसको सोचा हाँ ठीक है ये एक सेवक के रूप में वहाँ काम करता है, लेकिन उसने उसको भोगा नहीं। और अब उसको जब भोगने के समय आया तब उसको जलन हो रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ था। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए हम भूल जाते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम दूसरे को देखकर जलते रहते हैं कि उसके पास ऐसा है कि, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। तो ये दो भाई थे, जिसमें से एक बाहर खो गया था भेड़ की तरह, और दूसरा घर में खो गया था सिक्के की तरह, है ना, जिसको घूमने की जरूरत थी, जिसको ज्योति दिखाने की जरूरत थी, और उसको चमकाने की जरूरत थी कि बेटा ये तेरा सब कुछ तुम्हें पर कलीसिया में है। तो ये दो तरह की बातें हैं, दो जो दृष्टांत है पहले, उनको तीसरे में जोड़कर इस तरह से प्रभु ने हमें सिखाने की कोशिश की है कि किस रीति से ऐसा होता है। अभी हम अगर एक देखते हैं मानने वाली बात, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं। मान लो हम मोदी जी से एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, और आसानी से तो नहीं मिलता, कई महीने लग गए, हमें 6 महीने 8 महीने लग गए उनके अपॉइंटमेंट के लिए। और जब मोदी ने देखा कि हाँ इतने बार ये मांग रहे हैं अपॉइंटमेंट, क्या बात है पता नहीं, चलो मिल लेते हैं, उन्होंने परमिशन दे दी। और जब हम उनके पास गए तो हमने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने 5 मिनट मिलेंगे सर, जल्दी बोलो क्या काम, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है ना, जल्दी बोलो क्या काम। अब हम उनसे क्या मांग रहे हैं, कह रहे आपका ये जो इलाका है इसमें एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुली, मुझे वहां से 2 किलो बढ़िया वाली मिठाई दी। तो हम क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, ये मैटर करता है। हम अपने प्रभु राजा से हम दुनियावी चीजें मांग रहे हैं जो नाशवान चीज है ना, हम उसकी इच्छा के अनुसार, अगर वो अपनी इच्छा से देगा तो हमें बेस्ट देगा, और जब हम मांगेंगे तो हम छोटा सा मांगेंगे, है या नहीं। हम कहेंगे प्रभु मुझे एक 2 व्हीलर गाड़ी दे, हो सकता है प्रभु तुम्हें 4 व्हीलर देने जा रहा हो, हम कहेंगे हमें 1 BHK दे दे, क्या मालूम प्रभु तुम्हें 3 BHK देने जा रहा हो। लेकिन क्योंकि हम अपनी इच्छा पहले रखते, हम प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश नहीं करते। हम अगर उसके राज्य में घुसेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो हमें 3 BHK क्या, हमें 4, 5, 6 BHK देगा, क्योंकि वो हमें बेस्ट टू बेस्ट देगा, छांट के नहीं देता कि नहीं ये बचा कुचा तुम्हें दे देगा। जब वो अपनी इच्छा से देगा तो बेस्ट देगा। इसलिए हमें बेस्ट चाहिए या नॉर्मल चीजें चाहिए, क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए। और जब बेस्ट चाहिए तो हमें प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में काम करने चाहिए। हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मुझे नहीं चाहिए जो आप चाहते हो मेरे लिए अच्छा बोलिए, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बेटर हो। हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमसे ज्यादा बेटर समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। जब हम छोटे भी होते हैं, कपड़े खरीद के लाते हैं, तो माँ बाप को पता है इसके ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो ये वाला पहनना करते हैं ना, क्योंकि तब हम अपनी इच्छा जाहिर करने लगते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। ऐसे जब हम कलीसिया में भी होते हैं, जब हम अपने आप को बड़े समझने लगते हैं तो हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते,
फिर हम अपनी इच्छा पर चलते हैं। नहीं ठीक है, आ तो रहा हूँ चर्च, कौन सी बड़ी बात है, रोज प्रेयर तो कर रहा हूँ, क्या हो गया, एक दिन लेट हो गया तो क्या हो गया। हम अपनी इच्छाएं जाहिर कर देते हैं, हम नहीं चाहते, हम नहीं सोचते कि प्रभु की इच्छा है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे से 5 मिनट पहले आप यहाँ के, क्योंकि वो हमें जो पूरे हफ्ते हम प्रार्थनाएं करते हैं, पूरे हफ्ते हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना घर में, तब प्रभु हमसे बात नहीं करता। प्रभु हमसे कब बात करता है, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, उसको वचन को सुनते, तो वचन के द्वारा वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता, ठीक है ना। और जब वचन के द्वारा जब हमें जवाब मिलेगा पूरे हफ्ते का, तो वो उस जवाब के हिसाब से हमें गिफ्ट्स ला के रखता है, बेटा तूने ये चीज मांगी थी, मैं तेरे को देने वाला। और अगर हम उस दिन नहीं आए तो क्या होगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा, वो आशीष वापस, जो प्रभु हमें गिफ्ट देने जा रहा था, जो आशीष देने जा रहा था, वो या तो किसी और को दे देगा या वापस ले जाएगा, जो उसके लायक है तो उसको दे देगा। तो हम अपने गिफ्ट्स को अपने हाथ से खो देते, क्योंकि हम प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पाते। हम सोचते हैं अरे हम तो परफेक्ट हो गए, अब हमें जरूरत नहीं है, एक हफ्ते में नहीं भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, हो सकता है उसी हफ्ते प्रभु आपको बेस्ट गिफ्ट देने वाला, बेस्ट आशीष देने वाला, जो आपने पूरे हफ्ते मांग लिया है ना, या पूरे महीने मांग लिए और आप नहीं गए तो वो आपसे खो गए। अब जिम्मेदार कौन है, हम, है ना, क्योंकि हम उस समय नहीं पहुंच पाए। इसीलिए कहा जाता है कि हफ्ते में एक ही दिन तो बोला है, उस दिन आपको प्रभु के सम्मुख जरूर आना है, उसकी मौजूदगी में जरूर आना है, क्योंकि वो अपनी आशीषें लेके यहाँ हमसे मिलने के लिए बैठा होता है। हमसे पहले वो यहाँ पर इंतजार करता है कि मेरे बच्चे आने वाले, मैं उनके लिए ये आशीषें लेकर दूँ। तो हमें उन आशीषों को ग्रहण करना है, तो प्रभु के भवन में जरूर आना है, क्योंकि वो हमारे पूरे हफ्ते का जवाब देता है। और हमें सोच समझ कर चीजें मांगनी है। याद रखिए कि जो प्रभु की इच्छा है वो हमें चाहिए, हमें अनुमति नहीं चाहिए, जिद नहीं करना कि मुझे ये चाहिए। हम जिद करते हैं दुनिया में की चीज के लिए, हमें प्रभु की आशीषें चाहिए, स्वर्गीय आशीषें, दुनिया की आशीषें नहीं। अगर स्वर्गीय आशीष है तो दुनिया की चीज हमें फ्री में मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, किस रीति से मांगना है, और कैसे जब हम भटके हुए को अपने पास में लाते तो हमें दुखी नहीं होना दूसरे भाई की तरह, बल्कि हमें खुश होना उस पिता की तरह कि सब हमें एक साथ फिर से मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम बहन के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने बहुत राय से इस्तेमाल किया। परमेश्वर की वाणी हमने सुन पाए हैं, निश्चय ये वाणी हमें कन्विक्ट करे, हमें कायल करे, हमारे हृदय में परिवर्तन लाए, हमें नई सृष्टि की ओर ले चले, ताकि वचन हम में पूरा हो कि अब हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें सब बीत गई। हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और बहन की मिनिस्ट्री के लिए जो देहरादून में है। प्रभु इनको बहुत आयत से और इस्तेमाल करे और मिनिस्ट्री इनकी बढ़े। मैं आदित्य से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। जोर से करना और ये हमसे विज्ञान है मेरे पिता परमेश्वर ने और लोगों को सुना परमेश्वर और भी आपकी कोई बड़े विश्वासी जो आपके द्वार में होता है आपके बात करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन के मेरे पिता परमेश्वर और उस दुआ करते हैं एलटी जी की तरह जो मिनिस्ट्री के मेरे पिता परमेश्वर जो और बताना और बढ़ने का ईश्वर और उसको भगवान को और बात परमेश्वर जिनको आपके वचन के बारे में नहीं पता है मेरे पिता परमेश्वर हम सबको इतना बड़ा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ज्ञान दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन के बारे में प्रचार करने आपको वचन इस कमरे के अंदर नहीं, उसके हृदय में नहीं, इसलिए और भी फैल जाता है और भी आपकी बड़े बड़े कार में जाने पर आपकी भीड़ और भी आपके इस मंदिर में आने का भी होता है परमेश्वर। इसमें छोटे छोटे सभी सभी आपके इसलिए थोड़ा सा आमीन आमीन। हम गीत गाएंगे और फिर लेंगे गीत नंबर 468, आसमान से भरोसे मुझे। गीत नंबर 468। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम, आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हम।
दिन के लिए जो तू हमारी आंखों में जोड़ा। तूने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरे चरणों में बैठे तेरी आराधना स्तुति करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं और पिता परमेश्वर तेरी वचनों के द्वारा तेरी वाणी को सुने प्रभु। पिता परमेश्वर हमारा यह इकट्ठा होना तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, जो हम सबके लिए एक प्रतिफल उत्पन्न करे, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर हमारे देश के लिए प्रतिफल उत्पन्न करे। और पिता परमेश्वर इसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य बढ़े। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, जिसने हमें गाइड किया पिता परमेश्वर, जिसने हमें पिता परमेश्वर अनंत के मार्गों में पिता परमेश्वर अग्रसर किया है प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करता हूँ उस भेंट के लिए जो तेरे हृदय में से तेरे लोगों ने की है प्रभु। ये भेंट तुझे स्वीकार योग्य हो पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ये बहुतायत से इस्तेमाल हो। और पिता परमेश्वर जिन्होंने इसमें हाथ डाला है पिता परमेश्वर, वो प्रभु तेरी ओर से आशीष पाए, अनुग्रह के तले तेरे बने रहें और तेरी करुणा सदैव उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर उस मुकुट की धुन में रहे जो न कभी मुरझाएगा न खराब होगा। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर उस मार्ग में चलने की धुन में रहे जिसका जिक्र हमने पिता यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा। और प्रत्येक जन पिता परमेश्वर इब्राहिम की गोद को पिता परमेश्वर हमेशा निहारता रहे, जहाँ पिता परमेश्वर ये हमारा शरीर जब खत्म होगा जहाँ पे हमने जाना है प्रभु। पिता परमेश्वर अपने आप को अंतिम न्याय के लिए तैयार करें कि हम उस पिता परमेश्वर तेरे शब्द को सुनने पाए। हे मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दास और दासी, हाँ पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर इस सभा को मैंने प्रभु तेरे हाथों में सौंपा है। जबकि अब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, हमारा हृदय पिता परमेश्वर तेरी ही ओर लगा रहे और पिता परमेश्वर हम संसारिक बातों में शारीरिक बातों में लीन न हो, बल्कि पिता परमेश्वर हम हमेशा आत्मिक बातों में लीन रहे और पिता परमेश्वर तेरी वचन की लालसा करते रहे प्रभु और तृप्त किए जाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त महिमा सदा तेरी। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह। जय कैसे लगती है? किताबें लेंगे 100 रुपये देना जिसको नई किताब चाहिए 100 रुपये देके लेना है, ठीक है। इसमें नए गाने हैं, हाँ नए भी गाने हैं इसमें, ठीक है। नहीं भाई 100 रुपये देने हैं। हाँ तो मैं कहाँ करता हूँ?
वहाँ से लेकर आएंगे। मैंने कब कहा भाई कि नहीं दे रहा हूँ। अरे चलो हाँ, पाल साहब तो कह रहे थे थोड़ा कम कर दो, कह रहे हैं 100 रुपये ज़्यादा। बोलो भाई जितनी आ रही है